हाय स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आइए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। पहले आपको दिया क्या है, पहले वो समझ लो। 480 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस आपको कितनी दी है। आपको डिस्टेंस दी है 480 किलोमीटर। ठीक है, द यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि स्पीड वाला क्वेश्चन है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर आर लेस यानी कि 8 घंटा क्या होती है, लेट हो जाती है, तो वो टाइम क्या लेती है, ज़्यादा लेती है सेम डिस्टेंस में। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले आप देख लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप साइड में लिख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें स्पीड पता नहीं है, लेट द स्पीड बी एक्स यानी कि स्पीड को क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास पड़ी है टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास पड़ी है कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि पहले केस में क्या गई है, यानी कि अगर हम बात करें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो हम इसको लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि टी टाइम में यानी कि 480 किलोमीटर अपॉन एक्स। ये तो होगी पहले केस में, यानी कि पहले केस में मान रहे हैं टी टाइम में 480 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड कितनी है एक्स, क्योंकि हमें स्पीड पता नहीं है। ठीक है, फिर हम सेकंड केस का देख रहे हैं, उसको 3 घंटा क्या लग जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, जब वो कितना हो जाती है, फिर से पढ़ लेते हैं कितना है, 8 किलोमीटर आर लेस यानी कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 8 घंटा कम हो जाती है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा केस बना रहे हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस कितना है, वही 480। अब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर यानी कि ये स्पीड है एक्स, इसमें से कितनी स्पीड कम हो जाती है, 8 घंटा। यानी कि उसकी स्पीड थी एक्स, उसकी 8 घंटा और कम हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, जब टाइम, सॉरी क्या बोलते हैं, स्पीड कम होगी है, तो स्पीड कम होगी है तो टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, आप फिर से पढ़ सकते हो, ये देखिए 3 आवर्स यानी कि 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कितना हो जाएगा t+3। ठीक है, इससे समझा देता हूँ, स्पीड इजिकल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि पहले केस किया जा रहा है हमारा डिस्टेंस अपॉन, यानी कि 480 किलोमीटर कितने स्पीड में, एक्स स्पीड में, यानी कि जब टी टाइम लगा है, यानी कि जब स्पीड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, यानी कि 8 आवर्स, तब टाइम क्या हो जा रहा है, ज्यादा। ठीक है, ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ रख दो आप t+3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x-8। अब जो ये t की वैल्यू हमने ऊपर बनाई थी, इसको यहाँ पुट कर दो, यानी कि 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x-8। और ये प्लस वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आइए हम करते हैं, यानी कि 480 अपॉन x-8, पूरा माइनस हो गया, यानी कि 480 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जाएगा यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दो का एलसीएम ले लेते हैं, कितना जाएगा, x-8 और यहाँ कितना जाएगा, x। ठीक है, हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 480x माइनस, ये कितना हो गया, 480x। ठीक है, और 480 को 8 से करेंगे, 480 को 8 से करेंगे, हाँ, तो कितना आ जाएगा, 3640। हाँ, 3640, यानी कि पहले 480 को हमने किससे किया, एक्स से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, 4 इंटू एक्स हो गया, 480x हो गया। फिर यानी कि 480 को हमने किससे किया, 8 से, 3640। और हाँ, साइन का ध्यान रखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो फिर ये प्लस है, ये माइनस है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या बचा, टाइम ये 3 बचा है, और 3640 अपॉन कितना है, अभी से एक काम करो, एक्स इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना हो गया है, x² माइनस 8x। ठीक हो गया, अभी यहाँ देखिए हम ये करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, 3 से इस पे जाएंगे, यानी कि 3x² माइनस 3 × 24x, और उधर क्या है, 3640,
प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 3x² माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल्स टू क्या होता है 0। अब हम यहाँ क्या निकाल देंगे, 3 कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, बस 0। और 3 कहाँ चल जाएगा, यहाँ 0 चल जाएगा। अब आते हैं मेन उसमें, यानी कि x² माइनस 8x माइनस 1280। अब इसको करना पड़ेगा आपको मिडिल टर्म, ये 3 कहाँ गया पता लग गया ना आपको, इसके नीचे चल जाएगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा। अब इसको मिडिल टर्म करेंगे, यानी कि x², यानी कि इसको मिडिल टर्म कर देंगे, आपको मिडिल टर्म आना चाहिए पहले से, 40x प्लस 32x माइनस 1280, यानी कि ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, ठीक है। x कॉमन निकल गया, x माइनस 40x, ठीक है, प्लस यहाँ कॉमन क्या निकलेगा 32, अंदर के बजाय x माइनस 40, ये दोनों क्या आने पड़ते हैं सेम, यानी कि आपका आंसर आ गया x माइनस 40 और एक आ गया x प्लस 32। तो भाई इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी माइनस 32, और इसको हम ले लेंगे, यानी कि x कितना आ गया 40, ठीक। यानी कि हमारी स्पीड कितनी आ गई है, जो हमने x माना था 40 किलोमीटर पर आवर, ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।